Assalamualaikum. Today we will start with the chapter number 17, that is the ancient invaders, the Aryans. About 1500 BCE, a new race of people came into the northwest of the subcontinent. They are called Aryans. They had been nomads wandering with their flocks of animals across the vast grassland of Central Asia. They were furiouser than the Dravidians and used weapons made of bronze and later iron. They fought for Crete and soon defeated the already weakened and peaceful people of the Indus Empire. Some of the Dravidians were killed, some made slaves, and some fled to other parts of the subcontinent. 1500 BCE में साउथ एशिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में एक जो है वो रेस, एक नस्ल, जिसको हम यहाँ पर नस्ल कंसिडर करेंगे, जो नस्ल जो है वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुई, जिसको हम लोग आर्यन के नाम से जानते हैं। ये लोग जो है वो खाना बदोश थे, जहाँ पर भी ग्रीनरी होती या फूड के चांसेस होते, सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, ये वहाँ पर मूव कर जाते हैं। ये अपने साथ अपनी ज़रूरत का सारा सामान रखते, जैसे जानवर हैं, और उसके बाद उनके हैमे जो होते हैं, जिनको आप लोग कैंप्स भी बोलते हैं, कैंप्स को अपने साथ रखते, अपने जानवर अपने साथ रखते और अपने पूरे ख़ानदानों के साथ जो है वो ग्रासलैंड्स की ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स की तरफ वो ट्रैवल करते हैं खाना बदोश। ठीक है, इसी तरह से आर्यन्स भी करते थे। आर्यन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहादुर थे, जंगजू थे, और वो उनके जो हथियार थे वो ब्रॉन्ज़ के बने हुए थे, और उसके बाद उन्होंने आयरन के हथियार यानी कि लोहा इस्तेमाल किया अपने हथियार बनाने के लिए। वो लड़ते थे और फिर हराते भी थे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते गए। पीसफुल जो है वो पीपल थे इंडस एम्पायर में। सम ऑफ द डारवेडियंस वर किल्ड, सम मेड स्लेव्स। जो कुछ डारवेडियंस थे उनको उन्होंने मार दिया, और कुछ को जो है वो ग़ुलाम बना दिया, और कुछ जो हैं डारवेडियंस वो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में चले गए। Scientists believe that the Balochi language may be very similar to that which the Dravidian people used. जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो बलोची लैंग्वेज आज के दौर में पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है वो जो है वो डारवेडियन के लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। उस टाइम के जो डारवेडियंस थे वो बलोची लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। The Aryans steadily took over most of the northern India, and many of them moved into the Ganges Valley. जो बहुत सारे जो थे आर्यन्स, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया और गैंग्स वैली की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। दे सेटल्ड डाउन टू बिकम फार्मर एंड फाउट अमंग्स देमसेल्फ फॉर लैंड। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फार्मर बनते गए और जो है वो जो है ना ज़मीन के लिए जो है वो झगड़े करते, लड़ाइयाँ करते। द आर्यन्स आर रियली द इंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज़। ये कहा जाता है कि जो आर्यन्स हैं वो अभी के जो हिंदू हैं उनके आबा व अजदाद हैं। They extended their lands eastwards along the Ganges River. When they had settled down in their new country, they divided their people into 4 groups or castes based on their occupations. अभी जो है जब वो उन्होंने अपने लैंड्स के लिए लड़ाई करना स्टार्ट की, ईस्ट वर्ड की तरफ जब वो मूव करना स्टार्ट हुए, तो उनको पास जब अपनी कंट्री मिल गई, अपना लैंड मिल गया, अपना स्टेट मिल गया, तो उन्होंने जो है खुद को आर्यन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 कास्ट में डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, या 4 ऑक्यूपेशंस में डिवाइड कर दिया। एट द टॉप वर द ब्राह्मण्स हु वर द प्रीस्ट। सबसे जो टॉप पर आते हैं वो ब्राह्मण्स हैं, जिनको हम लोग प्रीस्ट यानी कि जो जैसे हमारे इमाम मस्जिद होते हैं,
और कारी साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, यानी कि रिलीजियस जो हमारे हेड जो होते हैं उनको हम लोग प्रीस्ट कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जो है वो हिंदू हैं अगर, तो वो हिंदू जो हैं वो उनके जो पंडित हैं और उनके जो भी जो रिलीजियस हेड जो होते हैं उनको प्रीस्ट जो है वो बोला जाता है। द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूडेड द किंग सोल्जर एंड द लीडर्स, दे वर कॉल्ड खश्तरीज। जो सेकंड कास्ट इसमें इंक्लूड होती है वो किंग्स जो इनके बादशाह के सोल्जर्स हैं और लीडर्स हैं जिनको खश्तरी कहा जाता है। बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन, ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड फार्मर, दे वर नोन एज विश्यास। उससे जो नीचे आते हैं वो क्राफ्टमैन हैं, जो कि उसके साथ साथ ताजर आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं, जिनको विश्वास कहा जाता है। स्टिल लोअर वेयर द ऑर्डिनरी वर्कर्स, सर्वेंट्स एंड लेबर्स, दे वर कॉल्ड शूद्रास। उससे जो कम ज़ात में लोग आते हैं, उससे जो कम ग्रुप में लोग आते हैं, उससे कम कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको शूद्रास कहा जाता है। ये लोग जो होते हैं ये आम लोग होते हैं, काम करते हैं घरों में, सर्वेंट्स होते हैं, मज़दूर हो सकते हैं, यानी कि जो स्टेटस में जिसको कहा जाता है ना, जिनके पास स्टेटस बहुत कम होता है उनको वो लोग शूद्रास में कंसिडर कर दिया उन्होंने, उनको सर्वेंट्स बना दिया, स्लेव्स बना दिया। ठीक हो गया। Now moving to the next page, below the four castes were the outcasts, originally people who were not Aryans. They had to live outside the villages and were made to do the worst work, such as killing animals, which was supposed to make them unclean in a religious sense. अभी अगर हम देखें तो हिंदू कल्चर में ये देखा जाता है, हिंदू रवायात में, हिंदू तहज़ीब में ये देखा जाता है कि जानवरों को मारना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। जो ट्रेडिशनल जो है वो हिंदूज़ जो है हम उनकी बात करें तो इसी तरह से जो बिलो इन चार कास्ट के जो नीचे सबसे आउटकास्ट, जो उन चार कास्ट से नीचे भी एक कास्ट जो ग्रुप आता है उसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया है जो कि आर्यंस नहीं हैं बेसिकली, लेकिन वो उस जो है वो गांव से बाहर रहते हैं और जो एनिमल्स को किल करने का काम है वो लोग करते हैं, जो कि उनके रिलीजन में जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो कसाब होते हैं, बुचर्स होते हैं, वो जानवर को काटते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, वैसे ही इनकी क्लास भी हो सकती है कि वो जानवर को काटते हैं, उनका गोश्त बनाते हैं और इसलिए उनको जो है वो बुरा समझा जाता है उनके रिलीजियस सेंस में, उनको अनक्लीन यानी कि वो नापाक समझा जाता था उनको। इवन द लोवेस्ट कास्ट ऑफ शूद्रास ट्रीटेड द आउटकास्ट एज स्लेव्स, जबकि लोवेस्ट कास्ट जो थी शूद्रा थी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है पीछे, पहले थी हमारे पास ब्राह्मण और फिर उसके बाद हमारे पास कश्तरी आ गई, फिर विश्यास आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास शूद्रास आ गए। शूद्रास के बाद हमारे पास एक और आउटकास्ट आती है जो कि गांव से बाहर रहती हैं और जानवरों को मारते हैं, जानवरों को किल करते हैं, इसलिए उनको नापाक समझा जाता है उनके रिलीजियस सेंस में। अभी जो सबसे लोवेस्ट कास्ट आ जाती है शूद्रास की, शूद्रास जो हैं वो भी जो हैं वो आउटकास्ट को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। द डिफरेंट कास्ट वर नॉट अलाउड टू मिक्स एंड नो वन कुड मूव फ्रॉम वन कास्ट इनटू विच ही और शी हैड बीन बॉर्न। अभी जो है यहाँ पर वो ये कह रहे कि कोई भी बंदा जो है किसी भी कास्ट में मिक्स नहीं हो सकता है, ना ही अपनी कास्ट को छोड़कर कोई नई कास्ट अडॉप्ट कर सकता है। जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, जिस ख़ानदान में आप पैदा हुए हैं, जिस ज़ात में आप पैदा हुए हैं, आप हमेशा उसी ज़ात के साथ, उसी कास्ट के साथ रहेंगे। ये आर्यंस के रूल्स में से एक रूल भी था। एट द फर्स्ट द आर्यंस वर्शिप्ड द साइंस of nature such as the sun, the moon, river, fire and earth। जो स्टार्टिंग में थे आर्यंस वो वर्शिप करते थे, परस्तिश करते थे, किसकी करते थे? नेचर की। नेचर में वो किस चीज़ की परस्तिश करते थे? सन की, मून की, रिवर की, फायर की, अर्थ की, यानी कि सूरज, चाँद, आग और ज़मीन और उसके साथ साथ दरियाओं की परस्तिश करते थे। These slowly changed until they were named God as Indra, Vishnu, Shiva, Krishna and many more।
ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए जैसे जैसे जो है उन्होंने अपने गॉड्स को, अपने खुदाओं को नाम देना स्टार्ट किया, जैसे कि इंदिरा है, विष्णु है, शिवा है, कृष्णा है एंड और इसके तरह के बहुत सारे उनके गॉड्स हैं। दीज आर द हिंदू गॉड्स ऑफ टुडे। ये जो है वो हिंदू के जो अभी भी खुदा हैं वो ये आज भी यही हैं। उनकी लिस्ट में ये भी शामिल होते हैं, इंदिरा, विष्णु, शिवा, कृष्णा एंड और इसे कई सारे भी। वी नो अबाउट द अर्ली आर्यन टाइम्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स called the Vedas, which date back 3000 years and are still the basis of Hindu religion। अभी जो है उस टाइम के आर्यन जो है वो उनके कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स में जो है वो एक विदास थी, जो कि आज की डेट में जो है वो 3000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जो है वो हिंदू रिलीजन की बेस है। द आर्यन स्पोक संस्कृत। आर्यन संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करते थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज़ द बेसिस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, जो कि हिंदी ज़ुबान की जो है वो बेस है। हिंदी एंड द मोस्ट मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज ऑफ टुडे। संस्कृत जो है वो आजकल के ज़माने में या आजकल की लैंग्वेजेस और हिंदूज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये हिंदू और यूरोपियन लैंग्वेजेस की बेस है। जैसे कि नीचे इस बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, संस्कृत में देवा का मतलब है गॉड, लैटिन में देवस, फ्रेंच में देव, इंग्लिश में डाइटी। एज सिमिलर, संस्कृत में अग्नि का मतलब है फायर, इग्निस। एज आई डोंट नो अबाउट लैटिन, फ्रेंच, बट आई नो अबाउट इंग्लिश इज़ इग्नाइट। पितर का मतलब है फादर। पितर जो है हम लोग फ़ारसी में भी इस्तेमाल करते हैं और बलूची में भी इस्तेमाल करते हैं, और लैटिन में पाटर बोला जाता है, पेरी बोला जाता है, फादर पैटर्नल बोला जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप लोगों ने पेज नंबर आपके 79 और 78 में जो आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है कि आपने इन दोनों पेजेस को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो खुद से या अपने पेरेंट्स की हेल्प से क्रिएट करने हैं। ऑलमोस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको क्रिएट करने हैं और अपने कॉपीज़ यानी कि आपके हिस्ट्री के नोटबुक पर आपको राइट करने हैं। और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स, यूज़ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट, और बेसिकली आप लोग अगर अपनी बुक्स का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप इस चैप्टर को अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ दोबारा से पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग दोबारा से जो है वो अपने टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू कन्वे करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, फी अमान अल्लाह।